ट्रंप अपनी धमकियों से, अपनी बदतमीजियों से और अपने झूठ से लगातार लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे हिंदुस्तानी भक्त यहां की सरकार की बात से बेवकूफ बनते हैं, अमेरिका के भी कुछ लोग ट्रंप के कहने से बेवकूफ बनते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि सब जानते हैं कि ईरान में मीनाब में जो बच्चों के स्कूल पर मिसाइल गिरी थी वो टॉमहॉक थी, क्रूज मिसाइल होती है। जब ट्रंप से पूछा गया तो उसने कहा हो सकता है ईरान ने खुद ही गिरा ली हो। यह एक ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका और अमेरिका के कुछ करीबी दोस्तों के अलावा किसी और के पास नहीं है। जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से कहा गया तो उसने कहा कि ट्रंप को अपनी बात रखने का अधिकार है। दरअसल वो कह रही थी कि ट्रंप को झूठ बोलने का अधिकार है और धमकियां देने का अधिकार है। ट्रंप ने एक धमकी दी, सबसे ज्यादा ये परेशान है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से। लगातार प्रेशर पड़ रहा है ट्रंप के ऊपर कि कैसे भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाएं, तो उसने एक धमकी दी। ट्रूथ सोशल पर उसने धमकी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुला तो हम क्या करेंगे, हम ईरान पर बम गिराएंगे और बम गिराएंगे, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वही जो गुंडों की भाषा होती है, उसी भाषा में ट्रंप ने वो ट्वीट किया, या आप कह सकते हैं ट्रूथ सोशल किया। उसका जवाब दिया अली लारिजानी ने। अली लारिजानी ने कहा कि ईरान ऐसी धमकियों से नहीं डरता है, हम आशुरा के देश हैं, हम हुसैन के मुल्क हैं, हम इस तरह की लड़ाइयों से और इस तरह की धमकियों से नहीं डरते हैं। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। और जब इतने से भी काम नहीं चला तो झूठ बोला गया। अमेरिका के एक सेक्रेटरी क्रिस राइट ने ट्वीट किया बाकायदा कि हमारी एक जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास हो गई है। और जब उसने ट्वीट किया तो ट्रंप ने तुरंत कहा कि देखो, ईरान की जो बंदिश लगाई गई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर, वो हमने तोड़ दी और हम एक जहाज वहां से निकालने में कामयाब हो गए। इस बार जवाब दिया मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने, जो ईरान के स्पीकर हैं, ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो जहाज तुम्हारा पार किया है, ये किसी वीडियो गेम में पार किया होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तो हम कोई जहाज पार नहीं करने देंगे।